जय हिंद गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। टॉपिक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द नर्व्स डेट आर अरेजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। मींस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो नर्व आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, टेम्पोरल एंड फ्रंटल। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिंपली क्रेनियल नर्व हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एज डैश पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वह कितने पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से हमारा बना हुआ होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। 31 पेयर मीन्स 31 मल्टीप्लाइडेड बाय 2, ओके। इसी को हम लोग 1 पेयर कहते हैं। जैसे 1 पेयर मीन्स जैसे पंछी हो गए, ठीक है, उसके कितने पंख होते हैं? तो 1 पेयर ऑफ पंख होते हैं मीन्स 2 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्री गैंग्लियोनिक नर्व लाई विद इन। मीन्स प्री गैंग्लियोनिक नर्व कहाँ पाया जाता है, ठीक है। यह पाया जाता है बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर रैप्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज नोन एज। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक कवर में पैक रहता है सुरक्षित, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो भी स्टेटमेंट है वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स नहीं है, ठीक है। जैसे क्रेनियल नर्व, ये सारे नर्वस सिस्टम में आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। गैंग्लियन ये भी आते हैं, स्पाइनल नर्व ये भी आते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आता, ये इसका पार्ट नहीं है। तो 5 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं? आंसर है हमारा स्वान सेल, ठीक है। याद रखिएगा, स्वान सेल हमारा प्रेजेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 7, बायपोलर नर्व है, बायपोलर नर्व के पास क्या होता है, ठीक है। पोलर मीन्स एक, बाय मीन्स 2, मीन्स 1 एक्सोन और 1 डेंड्राइट्स रहते हैं उसके पास, ठीक है। 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट्स, आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ। वाइट मैटर किससे बना हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सिंपल है, हमारा सी हो जाएगा। माइलिनेटेड एक्सोन से हमारा बना हुआ होता है, ठीक है। माइलिनेटेड एक्सोन से हमारा मैटर कंसिस्ट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज कैरिंग द नर्व फाइबर ओरिजिन फ्रॉम द एडेंजर वेस्टफल न्यूक्लियस। मीन्स वेस्टफल न्यूक्लियस में जो हमारा होता है नर्व कैरिंग नर्व फाइबर, वो कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में है हमारा ऑक्यूलोमोटर, उसके बाद है ट्रोकुलर एंड थर्ड है हमारा वेगस एंड लास्ट है एब्ड्यूसेंस, ठीक है। तो 9 का आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा ऑक्यूलोमोटर्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्यूलोमोटर। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर विच कनेक्ट्स द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज। मीन्स हमारा जो नर्व फाइबर वो कनेक्ट करता है किसको? सेरिब्रो हेमिस्फेयर से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। वही है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सिंपल है, हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉप्स कोलेजन, ठीक है। क्रॉप्स कोलेजन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड फाइबर्स फ्रॉम द डैश वाइल नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स सेल फ्रॉम द। मीन्स इस दोनों डैश में क्या फील होगा कि हमारा सेंटेंस पूरा होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड फाइबर्स फ्रॉम द कहाँ से होता है? तो इपिंडाइमल सेल से होता है, इपिंडाइमल सेल। वाइल नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स सेल फ्रॉम द कहाँ तक जाता है? तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स तक जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसे मैच कर रहा है सी से, आंसर हमारा सिंपली सी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन ऑफ अ रैट। मीन्स हमारे ब्रेन से कितने नर्व ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। आंसर हमारा सिंपली डी हो जाएगा, इसमें 12 ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। 12 ओरिजिनेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, इंजरी टू द वैगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। मीन्स जब हमें इंजरी होता है वैगस नर्व का, वो हमें कितना अफेक्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है। और वो क्यों होता है वो पूछा है, ठीक है। आंसर है हमारा मूवमेंट ऑफ टंग, हमारे मूवमेंट ऑफ टंग पे ये निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज प्रेजेंट इन रैबिट बट एबसेंट इन फ्रॉग। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जो कि रैबिट में प्रेजेंट होता है लेकिन फ्रॉग में एबसेंट रहता है? सिंपल है, आंसर हमारा हो जाएगा
हाइपोग्लोसल, ठीक है, हाइपोग्लोसल रैबिट में प्रेजेंट होता है लेकिन फ्रॉग में एब्सेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज प्योरली मोटर नर्व, मीन्स इनमें से कौन सा सा नर्व है जो कि हमारा प्योरली मोटर नर्व है, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस हमारा एक मोटर नर्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सोमैटिक नर्व के द्वारा हमारा स्केलेटल मसल कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द थिन एंड कन्व्यूलेटेड आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर, मीन्स ग्रे मैटर का जो आउटर लेयर ऑफ कवरिंग होता है, ठीक है, कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज, मीन्स वो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर कर, हम लोग क्या बोलेंगे, उस सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर किया तो सेरिब्रल से ही कुछ रिलेटेड होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यही कवर किया हुआ रहता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी MCQs अपलोड हैं, ठीक है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जाके आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, मीन्स नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? वेरमिस एंड स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स एंड लास्ट है हमारा कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम हमारा ये आंसर सही होगा, यही कंट्रोल करता है हमारे जो भी नर्वस सिस्टम के पार्ट है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ नर्व अब बिफोर एग्जिस्टेशन इज नोन एज, मीन्स उसका जो एग्जिस्टेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो आंसर हो जाएगा हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच सेट ऑफ आयंस आर नेसेसरी फॉर ऑल द नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा सेट ऑफ आयंस है जो कि ज़रूरी है किसके लिए? तो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम एंड पोटेशियम पंप, या फिर सोडियम पोटेशियम आयन जो होता है वो हमारे इसको कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ, रिफ्लेक्स आर्क हमारा किससे कंसिस्ट होता है? ठीक है, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व, ये हमारा आंसर सही होगा क्योंकि हमारा जो ये रिफ्लेक्स आर्क वो कंसिस्ट करता है वो हमारा होता है मोटर और सेंसरी नर्व। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कंटेन्स, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व क्या कंटेन करता है? वो रिसेप्टर कंटेन करता है। ठीक है, रिसेप्टर अगर देखें तो रिसेप्टर न्यूरॉन्स, आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, रिसेप्टर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन वॉलेंट्री एक्शन, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा न्यूरॉन है जो कि वॉलेंट्री एक्शन को इन्वॉल्व नहीं करता, इन्वॉल्व उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, आंसर है हमारा मैथ न्यूरॉन, उसके बाद रैली न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मीन्स सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारा वो इन्वॉल्व नहीं होता है हमारे वॉलेंट्री एक्शन के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन, आंसर इज सेंसरी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 24, नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड टुवर्ड्स द सेल बॉडी थ्रो, मीन्स नर्व इम्पल्स जब कंडक्ट होता है हमारे सेल बॉडी के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सोन एंड आप लोग और भी MCQ है उसमें ये डिस्कस किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, स्टिमुली आर नोन एज, स्टिमुली को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं कि ठीक है, स्टिमुली जैसे हमारा स्किन पार्ट हो गया, यहाँ से कुछ हीट महसूस तो क्या स्टिमुलेशन किया, ठीक है, यहाँ से फिर नर्व के द्वारा या यहाँ से आगे बढ़े डेंड्राइट्स एक्सोन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई हमारा किसके एग्जाम्पल है? क्रेनियल रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल है। ब्लिंकिंग ऑफ आई क्रेनियल रिफ्लेक्स के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसको इफेक्ट करता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट्रल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और इन किसको अफेक्ट नहीं करता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी ऑर्गन एंड नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, ये सारे हो गए, इनको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अफेक्ट करता है हमारे वेस्ट्रल ऑर्गन को। आंसर इज वेस्ट्रल ऑर्गन, आंसर इज वेस्ट्रल ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल है? ठीक है, पेरिस्टाल्टिक ऑफ इंटेस्टाइन, स्वॉलोइंग, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आइज एंड नी जर्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस्टाल्टिक ऑफ
इंटेस्टाइन। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, कैटेकोलामाइन इज डेराइव्ड फ्रॉम। कैटेकोलामाइन किससे डेराइव्ड होता है? हमारा टायरोसिन से कैटेकोलामाइन डेराइव्ड होता है। ठीक है, टायरोसिन से कैटेकोलामाइन डेराइव्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द ब्रेन एरिया डेट मोस्ट डायरेक्टली कंट्रोल, मीन्स ब्रेन एरिया जो हमारा मोस्ट डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको? एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो एक्टिविटी होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेंडुला ऑब्लोंगेटा, मीन्स मेंडुला ऑब्लोंगेटा हमारा कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, और यह कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यूनिट 3 को समझ लेंगे, यूनिट 3 के कुछ MCQ को डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट।